शौक है, बस क्या करेंगे। ये देखिए आ रहे हैं रेहान साहब आ रहे हैं। इतना शौक है आपको फोटोग्राफी का? तो किसी फिल्म में भी काम किया है? नहीं, शौक ही नहीं था मुझे, फिल्म में नहीं, आम शौक था ना। ये आ रहे हैं ना, ये रेहान साहब के घर पे मौजूद है। मैं आ जाएंगे, उतार दें यार? हाँ उतार दें, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत। अच्छा, वो बाहर किसी लड़की के साथ गाड़ी में क्या है? मैं क्या लड़की के साथ गाड़ी में गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लड़की से गाड़ी में गई? किसी लड़के के साथ। किसी के साथ? इसके मुसन्निफ आप ही हैं, आप ही। इसको मैंने बताया हाँ, वो दूध वाली पतीली इधर रख के गई है। अब इसको तो मैं घर जाके आराम से मुताला करूँगी। तुमने देखा? हाँ मैंने खुद देखा। वो पार्क नहीं जा पा रहे एतबार से सीधी नहीं, आपको तो तारुफ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बीमारी की वजह से जल्दी थक जाता हूँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं गुफ्तगू सही मानों में जारी नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी बात कर लूँ ना आपसे। हाँ, तो मैं सिर्फ ये अपने उनको बताना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि रेहान साहब का नाम किसी मतलब तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में इनका एक बहुत बड़ा काम है और इनकी बड़ी मतलब खिदमात हैं, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जो सुनहरी लिखी जाएगी उसमें रेहान साहब का नाम भी शामिल है। ये मैंने कागजात कुछ निकाले हुए थे जी। अब एक इदारे के लिए। अच्छा जी। उसमें से एक ये भी निकाला और अच्छा, डेली टाइम्स में है ना। ये ताजमहल की तस्वीर है ना, ये जिंदा लाश चाहिए आप। इसका पूरा फोटो सेट है मेरे पास, ओरिजिनल। अच्छा, जो फोटो सेट होते हैं ना सिनेमा में लगती थी, उसके पूरा 20 तस्वीरों का है। इसकी ओरिजिनल बुकलेट भी मेरे पास है और ओरिजिनल पोस्टर भी है जिस पे लिखा हुआ है कि सिर्फ बालगान के लिए ये फिल्म। इतनी हॉरर थी कि बच्चे और जो फैमिली में सिर्फ बड़े ही देख सकते। आप फोटो जरूर नहीं। हाँ, वैसे अगर आप देंगे तो मैं अपने आर्काइव में रख लूँगा। अगर आपके पास है दूसरी कॉपी है इसकी? मुझे बनवानी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, इसको अपने पास रखिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसकी तस्वीर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है ना इसकी। ये आप दे रहे हैं? नहीं, ये मुझे दिखा रहे थे ना, तो ये इनके पास है। ये बुक इन्होंने मुझे दी है तोहफे में। ठीक है ना, तो ये इसको भी इधर रख देते हैं। तो मैं बता रहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में रेहान साहब का नाम सुनहरे हुरूफों से लिखा जाएगा, और मेरी खुशनसीबी है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं इनके पास हूँ। जैसा कि आपको सब जानते हैं कि मेरी एक लाइब्रेरी है, गुड्डू फिल्म आर्काइव के नाम से। मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे काम को महफूज किया है, और उसमें से तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम आर्टिस्टों से जाके उनका इंटरव्यू करूं, उनसे बातें करूं, और अपनी आर्काइव से मुंतखब एक कलेक्शन भी उनको दूं। तो मेरी खुशनसीबी कि आज मैं रेहान साहब के पास आया हूं। तो इतना तो कलेक्शन नहीं ला सका, थोड़ी चंद एक चीज़ें हैं जो इनकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं अपनी फ़िल्म आर्काइव से इनके लिए इनकी एक फ़िल्म थी ताजमहल, उसकी ओरिजिनल तस्वीर लेकर आए हैं। ये आप खड़े हैं ना? बस गाइडेंस की बात है। हाँ, बस यादें हैं। ये सेट देखिए कितना खूबसूरत लगा और आप इसमें तो ये देखिए जी, ताजमहल की ओरिजिनल फ़ोटो सेट का फ़ोटो है जो मैं इनकी खिदमत में मैंने पेश किया। ये आप मेरी तरफ से तोहफा है आपको ये। मेहरबानी। अच्छा, इसी फिल्म की ओरिजिनल बुकलेट है ये, ताजमहल की ओरिजिनल बुकलेट है। अच्छा, इसमें भी आप ये खड़े हैं।
इसमें पूरी डिटेल है इसके अंदर, देखिए आपका नाम भी है इसमें, पूरी फिल्म के इसमें सॉन्ग्स हैं जो होते हैं जी, सारा कुछ है। ये देखिए मोहम्मद अली ज़ेबा साहब, ये सारी डिटेल है ताजमहल की। ये एक ऐसा, ये ओरिजिनल है उस वक्त की, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर देते थे सिनेमा वालों को, ये देखिए भाई ताजमहल। और ये देखिए, तो ये भी आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है कि अच्छा, एक ये फिल्म का मुझे नाम याद नहीं है, ये कौन सी फिल्म है आप बताइएगा। ताली साहब के साथ आप हैं। याद आया नहीं कोई? ये ना आपके इल्म में नहीं, मेरे जहन में था, मुझसे मतलब या तो तख्त और ताज या तख्त तलवार इस टाइप की कोई फिल्म थी, या तो मुझे लग रहा है उस फिल्म का है, मेरे जहन से निकल गया ना। नहीं याद है इस वक्त याद नहीं आ रहा। हाँ, ये तो एक आपकी फिल्म थी, आसिया के साथ थी, आखिरी मैदान, पंजाबी फिल्म, याद है आखिरी मैदान। मुझे नाम भी याद नहीं है। हाँ, फिल्मों के इतने फिल्म, वो चीज़ें तो बहुत हैं। ये देखिए, देखो जो नीचे नंबर आ रहे हैं ना। अब देखो जरा, देखो। और दूध वाला है, दूध ले लो, या कोई इधर टेंशन तो। हाँ कोई बात नहीं, बस चलो लंबे चले हैं, 8 मिनट हो गए। ये देखिए, ये ज़रा खान फिल्म में भी आपने एक बड़ा अच्छा रोल किया था। इसकी भी ओरिजिनल फोटो सेट मेरे पास, उसमें आपकी कई तस्वीरें, उसमें आप एक वो बने हुए ना पुलिस के मतलब बंदे, इसमें भी आपका नाम जी ज़रा खान, ये भी मेरी तरफ से आपको तोहफा है। और एक ये है ना, आपको अपनी यादें देख के कैसा लगा ये अब नटशल में अगर पूछे ना, तो ये एक जाती बहार का मेला लगा। जाती बहार का मेला, मतलब आपको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कुछ याद आ गया उस वक्त की बातें। याद तो आता रहता है, एक चीज नहीं है, कई चीज़ें जो याद आती हैं, मगर अब उसको मैं कहाँ तक एंजॉय कर सकता हूँ और अप्रिशिएट कर सकता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मुझे ये मकाम भी बख्शा है। मैं अवाम का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये बख्शी। बाकी अब आप देखते हैं, बात करते हुए मेरे साथ बिल्कुल उखड़ रही है, तो ये अब हैंडीकैप हो गया हुआ है मुझको, बिकॉज ऑफ माई ओल्ड एज। आई एम नाउ क्लोज टू 94। माशाल्लाह, उसमें बड़ी बात है कि माशाल्लाह आप सही तरह से बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
इतना याद भी नहीं ना, जहन पे जोर नहीं देते। याद है भी, अगर तकलीफ होती है दोहराते हुए, याद करते हुए उस माजी को। सही बात है। अब मैं समझ नहीं आती क्या चीज़ पेश करूँ, क्या चीज़ पेश न करूँ। वो इतनी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं कि उनमें से क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ आपको। अब वो क्या मैं जिक्र कर रहा था, अच्छा जहन से निकल जाता है हाँ ना जहन बात। भूल जाते हैं। आप चाय पीजिए, चाय तो पी। नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा, जो उसकी आवाज़ तो आपने इतनी फिल्मों में काम किया, हिंदुस्तान की फिल्मों में भी काम किया है क्या? जी मैंने स्टार्ट इंडिया की फिल्मों से लिया था। अच्छा, कौन सी फिल्म थी, कुछ याद है आपको पहली फिल्म? बिल्कुल याद है, बहुत तारीखी फिल्म है इस लिहाज से कि महबूब आर खान ने मुझे वहाँ स्पॉट किया, अच्छा अच्छा। बुलवाया और मुझे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का ऑफर किया। उसमें से पहली पिक्चर थी याद नहीं आ रही। इस वक्त याद नहीं आ रही, मैं यादाश्त थोड़ी भूल जाती है। तो महबूब साहब ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया। अच्छा। उसमें से मैंने दो फिल्म किए। एक तो अनोखी अदा अनोखी अदा फिल्म थी उनकी। अच्छा। इससे पहले उन्होंने बनाई थी ऐलान है ऐलान है ऐलान हमारा, ऐलान ऐलान फिल्म। ऐलान। ऐलान 2 फिल्म, अनोखी अदा और ऐलान। हाँ, तो तीसरी करनी थी मैंने कि इंडियन हाई कमिश्नर साहब बीच में कूद पड़े। अच्छा। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा जी। 2 साल अवेल कर सका मैं। तीसरे के लिए वो कहने लगी तुम ले जाके हमारे वहाँ के सिटीजन हैं उनकी इनकम शेयर करोगे, तो फिर इंडस्ट्री वो नहीं कर सकते। वो 75 ये दौर था 75 का 47 ये जब हुई है जंगें हुई हैं इंडिया के साथ, ट्रेनों की ट्रेनें चला दी जाती थी। ये उस ज़माने की बात 1947 की 47 भी 47 की 1947। मैं याददाश्त के मामले में कमज़ोर हो गया हूँ इस मामले में। तो भाई इंडिया में आपने 2 फिल्में करी? इंडिया में मैंने दो की। तीसरी मैं उससे जाने नहीं की। हाँ। उसके बाद मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोला कराची में। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद। हाँ, तो उसने मुझे रिजेक्ट किया था लाहौर में। मैं जब वहाँ गया तो एज डेप्टी एक हाई कमिश्नर वो बैठा हुआ उसके अच्छा। तो उसने मुझे आधे घंटे के अंदर वीज़ा दिया। मैंने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक ने आपसे कहा, लेकिन आपने अलाउ नहीं किया। कहने उसको तुम हमारे सिटीजन के इनकम शेयर करने जा रहे थे, अब तुम उन्हें कुछ देने जा रहे हो। अच्छा, देखो सर। इसकी शुक्र है। तो वो फिर मैं तीसरा साल अवेल नहीं कर सका। अच्छा। वो
कसरत ही रह गई, वरना वो मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मतलब 2 फिल्में की आप? हाँ, दो फिल्में और की। पाकिस्तान बनने के बाद पहली फिल्म कौन सी की पाकिस्तान में? करवटें। करवटें, अच्छा। हैदर शाह साहब उसके डायरेक्टर थे। महबूब पिक्चर्स की वो रिलीज थी। अच्छा, करवटें। ये लाइट जल सकती हो? हाँ, जला दी। करवटे के बाद उसमें, करवटे में आप क्या हीरो थे या क्या रोल था? हीरो का रोल। हीरो का। हीरोइन कौन थी आपके साथ? नाम याद नहीं। तो कुल कितनी फिल्में की हैं आपने पाकिस्तान में? मैंने कोई 70-80 फिल्में की। 78? माशाल्लाह। उर्दू, पंजाबी? उर्दू भी, पंजाबी भी। ठीक है। तो आपकी मादरी ज़बान मतलब पंजाबी है? पंजाबी हैं आप लोग या उर्दू स्पीकिंग क्या? जी। आपकी जो मादरी ज़बान थी वो क्या? मेरी मादरी ज़बान तो पंजाबी है। अच्छा। वी हेल फ्रॉम अमृतसर। अच्छा अच्छा। हाँ, माई डैड वाज इन गवर्नमेंट ऑफिस। अच्छा। और जब ऑप्ट किया तो उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्ट किया और ही शिफ्टेड टू लाहौर। अच्छा। तो उसके बाद वो ही रिटायर्ड एज याद नहीं आ रहा ना, ब्रेन से उतर जाता। अब इतनी याददाश्त नहीं रही। बिग ऑफिसर, लेकिन वो नाम क्या नहीं। तो कुल कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम इस वक्त, एक बेटा मेरा हयात है। अच्छा। और एक भाई मेरा हयात है, वो इंग्लैंड में है। अच्छा। बेटा मेरा यहाँ पर है, वो रहता है। अच्छा। और बस मैं अब इससे ज़्यादा नहीं याद है। थक गया हूँ। जी। तो ये बताएं कि आपकी एक फ़िल्म थी जो ख़ास फिल्म का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिंदा लाश का, उसमें ड्रैकुला का किरदार आपने किया, तो कुछ इस बारे में बताएं। आपको देख के आज के दौर में कैसा लगता है वो रोल अपना देख? कभी आपने बाद में देखी तो? वो फिल्म मैंने पूरी फिल्म की मैंने देखी नहीं फिल्म, मैंने सिर्फ उसका ट्रेलर देखा था। अच्छा। तो उससे मैंने इंस्पायर होके मेकअप वगैरह किया। अच्छा। और उसके बाद वो पिक्चर में बाद में मैंने इंग्लैंड में वो क्रिस्टोफर ली ने किया था। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ मैं गया था, तो वो उसी प्ले हाउस में वो आया, मैं गया था। अच्छा। देखने के लिए। अच्छा। तो he just gave me a smile। और बस ये अल्लाह की देन है। मेरी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब बात हो तो जिक्र फिर आ जाता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो आपने वैसे देखी नहीं कभी इस डीवीडी पे लगा के, या कभी सिनेमा में जाके बाद में कभी? कई दफ़ा देखी। अच्छा। कई दफ़ा देखी। तो कैसा लगा आपको अपना ये रोल? आप मुतमईन थे कि मैंने सही किया है?
बीच में अच्छा भी अच्छे पोर्शन अच्छे लगे। हाँ तो तारीफ की दोस्तों ने दुश्मनों ने, सब तो लिहाजा मैं तारीफ कैसे कर सकता। अब वैसे भी इंसान लालची होता है, अपनी चीज़ की तारीफ ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि 94 जिनकी 94 साल के हैं तो ज़ाहिर है बात करने में याद करने में ज़रा टाइम तो लगता है ना, लेकिन ये है कि जो भी बात है वो हमें समझ भी आ रही है और हमें खुशी भी हो रही है कि ये हमसे शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँ कि पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म जिंदा लाश जो आप सभी ने देखी होगी, जो लोग नहीं भी देख सकते वो देखें। तो उनका जो मेन कैरेक्टर था ड्रैकुला का वो रेहान साहब ने अदा किया था। तो ये समझो कि पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म में जो ड्रैकुला का रोल है वो एजाज़ इनको हासिल है। तो इन्होंने बताया कि मैंने वो देखी भी है, कई दफ़ा देखी और अपना रोल से वो मुतमईन भी थे और लोगों ने तारीफ़ भी की। उसके अलावा आपको याद होगा कि आईना फ़िल्म बहुत चली, उसमें भी आपका जो शबनम के वालिद का रोल था वो भी बड़ा जानदार और मैं कहता हूँ पूरी फिल्म की जान था वो। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, उस रोल के बारे में? वो बड़ी अप्रिशिएट हुई, 5 साल चलती रही है एक ही सिनेमा में कराची में। जी बिल्कुल। तो बड़े प्राइज और शील्ड वगैरह मिले, इनामात मिले, आज तक लोग याद करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने मदद की। मैं किस लायक हूँ। मैं बहुत लोगों ने उस आपके इस रोल को पसंद किया इस फिल्म में, और ज़र ख़ान में भी आपका एक रोल था। इसके अलावा एक मैंने चीज़ देखी कि ना एक जाहो जलाल जो होता है गुस्सा, वो आपके चेहरे पे बड़ा था इन फिल्मों में। कि जहाँ अगर हम भी देखते थे ना, ख़ास तौर पे वो क्या नाम है आईना फिल्म, तो हमें भी डर लगता था कि अब ये देखो क्या कहेंगे, अब ये इसको डांटेंगे, अब ये होगा। तो ये चेहरे पे आपके बड़ा जाहो जलाल था। तो ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कुछ हिदायतकार का कमाल है और ज़्यादातर तो अल्लाह की देन है बस। तो आपके चेहरे का भी तो कमाल है, आपका जो एक्सप्रेशन और आपका बोलना और वो आपका हाइट, आपका कद, बोलना, वाह जी वाह, गॉड गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अल्लाह की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यार कहाँ है मेरा वो, भूल जाते हैं ना कुछ। हाँ भूल जाते हो। मुझे भी इतना ख्याल, क्योंकि मैं तो अभी नया आया ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा एवलर्ट नहीं कर सकता। नहीं, आपने इतना भी मुझे टाइम दिया, इतनी बात की इन्होंने, मेरे लिए यही बहुत एजाज़ की बात है। और मैं दुआ गो हूँ इनके लिए कि अल्लाह इनको सेहतमंद ज़िंदगी दे। जितनी भी ज़िंदगी, हर चीज़ फ़ानी है, हम भी फ़ानी है, ये भी फ़ानी, दुनिया फ़ानी, सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाना है हमेशा। तो ये कि जब तक की ज़िंदगी अल्लाह मोहताजगी से बचाए और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बहुत खुशी हुई कि आपने बड़े टाइम दिया, इस बीमारी में भी आपने मुझसे बात की और कुछ यादें शेयर की, और मुझे इतना प्यारा गिफ्ट आपने मुझे दिया। तो ये भी इंशाल्लाह मैं घर जाके आराम से इसको पढ़ूँगा। तो और भी कोई मेरे लिए कोई ख़िदमत हो, आपको मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत हो, कोई तस्वीरें चाहिए, कोई पोस्टर हो, तो मुझे कुछ बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, या जैसा भी आपको सहूलत हो उसमें मैं अपना एड्रेस मुझे अगर दे दे। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आपको दूंगा, ज़रा एक बैग दीजिएगा, ये मेरे इसमें है, ये इसमें मेरे पूरा एड्रेस हैं सारे, और वो नंबर चल रहे हैं ना, नंबर चल रहे हैं नीचे नीचे। ये देखिए, ये मेरा पूरा एड्रेस है, गुड्डू फिल्म आर्काइव है। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने मेरे काम हैं, जो मेरे चैनल हैं, जो मेरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो ट्रिब्यूट दिया, उनके नाम से जो पेज मैंने डाले हुए, इसमें सब इसमें एड्रेस है ना। जी जी,
अच्छा जी रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि मैं आया, आपने मुझे टाइम दिया, थोड़ी बातें शेयर की, जबकि आपकी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस तोहफ़े का भी, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी रब्ता रहेगा। और आप कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कोई तस्वीर हो, पोस्टर हो, फ़िल्म के हवाले से कोई डाटा चाहिए आपको, तो मेरी खिदमत आपके लिए हाज़िर है। बहुत जनाब आया, वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे एतराज़ बख्शा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। तो मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे सका, जी नहीं, तो तबीयत की आपकी ऐसी है। सेहत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, ख़त किताबत और टेलीफोनिक रब्ता रहेगा रब्ता इंशाल्लाह रहेगा आपके साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ने आपको अच्छा, सेम है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे एजाज़ बख्शा। आपने टाइम दे के मुझे इज़्ज़त बख्शी तो मैं क्या है। और मैं अपने देखने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे पुराने आर्टिस्टों के जो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, या जो भी अपने आर्काइव से उनको कलेक्शन देता हूँ, सब पसंद करते हैं। अब मेरी इरादा तो यही था कि भाई पूरा मतलब एक मुकम्मल इंटरव्यू, लेकिन अब उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो वो इतना भी उन्होंने बता दिया, बात कर ली, ये भी बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, देखने वालों का भी, रेहान साहब का भी, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पुराने आर्टिस्टों को मैंने ट्रिब्यूट दिया, इंटरव्यूज़ किए हैं, उसकी तरह इस मुलाकात को भी आप लोग सराहेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। और एक गुजारिश भी है कि हमारे प्यारे भाईजान, हमारे भाई साहब मोहतरम रेहान साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनको सेहतमंद ज़िंदगी दे, और जब तक की ज़िंदगी है मोहताजगी से बचाए। मैं इस उम्मीद पे कि आइंदा फिर एक नए मेहमान के साथ हमारे पुराने कोई सुनहरा आदमी, सुनहरे लोगों के नाम अब हाजिर होगा। इसके बारे में जो पब्लिश करें वो मुझे भी उसको पोस्ट करें। हाँ ज़रूर, मैं आपको दूंगा, ऐसी क्या बात नहीं, ज़रूर आपको मैं, अब मैं यहाँ पे एड्रेस लेके जाऊँगा, और उस पर जब मेरा वो बन जाएगा मैं आपको एक DVD भी बना दूँगा। जब ये यूट्यूब पे आपकी मुलाकात शेयर होगी तो पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी, और वो लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। आपका जो बेटा बाहर होता है, आप उनको भी वो शेयर कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मुझे नंबर दीजिएगा ताकि मैं उस पर आपका लिंक जो है ना ये डाल दूँगा उसमें। मेरा टेलीफोन नंबर है, और आपका तो PTCL का है ना, PTCL है ना, है जी, PTCL है ना आपका नंबर। हाँ। तो कोई ऐसे व्हाट्सएप पर नंबर कोई हो ना, तो आपके बेटे का दे दीजिएगा, मैं उसमें उनको मतलब तस्वीरें वगैरह जो भी मेरा होगा वो मैं आपको उस पर भी हाँ, भी दे सकता हूँ। मैं दे दूँगा, बेटे मेरे की हम ज़रूर होंगे। हाँ ज़रूर, आप तो व्हाट्सएप वगैरह तो आम है हर एक के पास से, वो तो हाँ। जी उसमें चल रहा है ना, नीचे आ रहे हैं। हाँ तो ये कि मैं उसमें इंशाल्लाह ताला आपको कर दूँगा। चंद एक तस्वीर उतरवानी थी आपके साथ, तो अगर भाभी भी अब भी आपकी मिसेज भी आप हमारे साथ बैठ जाएं तो मेरे लिए एहसास होगा। हाँ बेगम, यहाँ साहब चलता हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू फॉर योर कॉल। थैंक यू, फिर आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जाके हिला दीजिएगा, जाके अक्सर भूल जाते हैं। नहीं, मैं फ़ोन करूँगा आपको। अच्छा, फोन नहीं, लिख के भी दूसरा रिकॉर्ड हो जाता है ना। हाँ कि किसी ने चले सही फोन को किया, गायब हो गया, उसको याद करते रहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, भूल जाएगा। भूल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर कॉल। और ये लेने हम हाँ, वो एंड कर रहे थे ना हम, बात हो गया।